नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और नई खेती की जानकारी के साथ। राम तिल की खेती तिलहन फसल के रूप में की जाती है। राम तिल को सरगुजा और जगनी के नाम से भी जाना जाता है। इनके दानों से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल खाने और औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके तेल का इस्तेमाल साबुन, पेंट और वार्निश को बनाने में किया जाता है। तेल निकालने के बाद बाकी बचे इसकी खली को इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। भारत में इसकी खेती मध्य प्रदेश में ज़्यादा की जाती है। इनके बीजों में तेल की मात्रा 45% तक पाई जाती है और इनका पौधा सामान्य तिल के पौधे की तरह ही दिखाई देता है। पौधे की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है और इसके फूल पीले होते हैं। ये भूमि कटाव को रोकते हैं और भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं। वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां, सूखा एवं अधिक वर्षा, गैर उपजाऊ मिट्टियों में भी निवेश पर राम तिल बेहतर उपज और आर्थिक लाभ देने में सक्षम है। इसमें 18 से 25% प्रोटीन विद्यमान होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका तेल लाभकारी माना जाता है क्योंकि इसमें 70% से कम असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। इसके पौधे सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में विकास कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उपज में अंतर देखने को मिलता है। राम तिल की खेती सहफसली खेती के रूप में भी किसान भाई कर सकते हैं। इनके पौधों को विकास करने के लिए गर्मियों में अधिकतम 30 और सर्दियों में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। राम तिल की किस्में जैसे ऊटक मंड JNS 9, विरसा नाइजर 1, JNC 6, गुजरात नाइजर 1, श्रीलेखा, बिरसा नाइजर 2, पैयूर इत्यादि किस्में हैं। राम तिल की खेती के लिए मिट्टी का साफ और भुरभुरा होना जरूरी है, इसलिए इसकी खेती करने से पहले खेत की तैयारी के वक्त खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष को नष्ट कर खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दें। इसके बाद पुरानी गोबर की खाद मिला दें। राम तिल की खेती में बीज की मात्रा बीज रोपाई के तरीके पर निर्भर करती है। ड्रिल के माध्यम से रोपाई के दौरान बीज की मात्रा कम होती है, जबकि छिड़काव के माध्यम से रोपाई के दौरान अधिक। छिड़काव विधि के दौरान इनके बीजों को समतल किए गए खेत में छिड़क दिया जाता है। उसके बाद कल्टीवेटर के पीछे हल्का पाटा लगा दिया जाता है। पास वाले पौधों को उखाड़ दिया जाता है उचित दूरी बनाने के लिए। राम तिल की खेती मुख्य रूप से खरीफ की फसल के साथ उगाई जाती है और जुलाई माह में शुरुआत में कर दी जाती है, लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में धान की फसल लेने के बाद रबी के मौसम में जो किसान भाई कोई भी फसल नहीं उगा पाता, वहां पर इनके पौधों की रोपाई सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कर दी जाती है। राम तिल के पौधों को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बारिश के मौसम में उगाने के दौरान इनके पौधों को 2 से 3 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। राम तिल के पौधे बीज रोपाई के लगभग 110 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं। फल पकने के बाद इनके पौधों की पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं। इस दौरान पौधों की कटाई कर लेनी चाहिए और फिर मड़ाई कर लेनी चाहिए। दानों को अलग करने के बाद उसकी सफाई कर बोरे में भरकर बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन बाजार में फसल का भाव अच्छा ना हो तो किसान भाई उसका भंडारण कर रख सकते हैं। राम तिल की खेती किसान भाइयों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इसकी पैदावार करने में काफ़ी कम खर्च आता है। राम तिल की विभिन्न किस्मों का प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 6 क्विंटल के आसपास पाया जाता है, जबकि राम तिल का बाजार भाव 10,000 के आसपास पाया जाता है और इसका तेल अमेज़न पर काफ़ी महंगा बिक रहा है।